only on Yeshua TV. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि बेशक वही तारीफ़, सताइश और बुज़ुर्गी के लायक है। और मैं एक बार फिर आपका होस्ट, आपका खादिम पास्टर कामरान सैमुअल प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं यीशु मसीह के पुरफज़ल और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। गुज़री तमाम मीटिंग्स के लिए, गुज़रे तमाम एपिसोड्स के लिए मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावन ने हमें एक बार फिर मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले बने और खुदाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। सो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर एक नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही जो कि इंस्पायरिंग जो है कि वो पर्सनैलिटी हैं और खुदा ने उन्हें बरकत दी है बहुत ज़्यादा। और आज हम एक कपल के साथ आपकी मुलाकात कराने जाएंगे। ना सिर्फ वो दुनियावी मामलात के अंदर बल्कि रूहानी खिदमत भी सरअंजाम दे रहे हैं और दोनों मिलकर खुदा की भी खिदमत कर रहे हैं और इस माशरे के अंदर भी खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। सो वेट किए बगैर आज के गेस्ट की तरफ बढ़ूँगा। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही जो कि खुदा ने उनको बरकत दी हुई है और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। और दोनों मियाँ बीवी जो हैं कि खुदा का काम भी कर रहे हैं और माशरे के अंदर भी और मसीह के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। लोग इनकी पर्सनालिटी और इनकी काबिलियत के वसीले से भी जानते हैं कि ये मसीही नौजवान है और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। और मैं आपको लिए चलता हूँ आज के गेस्ट की तरफ। शर्जील, वेलकम टू द सेट। और मैं आपको मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर, और आपने हमें टाइम दिया और आप दोनों आए और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपने प्रोफेशन का, आप कहाँ पर जॉब करते हैं और कब से आप खुदा की खिदमत भी बचपन से कर रहे हैं और जिस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे कैसे ट्रायल्स आएँ। सो मैं चाहूँगा कि अपनी जॉब के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं। बहुत शुक्रिया पाजी कामरान साहब कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया, मुझे और मेरी मिसेस को। जैसे कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है और ये खुदावन की बरकत है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे आ सके कि हम हमारे यूथ को कोई मैसेज दे सकें। और ये बहुत अच्छा एक आपका प्रोग्राम है जिसको हम लोग हर वीक कोशिश करते हैं कि प्रॉब्ली रिलीजियसली इसको देखें, बट सब मसरूफियात की वजह से हम इसको कंटिन्यूस नहीं दे सकते। बट मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी और अपनी स्ट्रगल शेयर कर सकूं, जिससे हमारी कलीसिया, हमारे यूथ स्पेशली वो इंस्पायर हो सके। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं एज़ HR प्रोफेशनल हूँ। पिछले 7 साल से मैं HR की फ़ील्ड में हूँ। करंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज़ HR मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। खुदावन ने बड़ी बरकत दी है। उससे पहले कि मेरी स्ट्रगल काफ़ी है जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप खुदावन की बरकत से आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जहां मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे तमाम व्यूवर्स को, यूथ को एक अच्छा मैसेज और एक अच्छी इंस्पिरेशन दे सकूं। और शर्जील, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि जो हमारे बेटे और बेटियाँ जो अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि हम दूसरों के लिए नमूना बन सके। और जब मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स जब ये अपने ऑफिस में काम करते होंगे तो लोग दरअसल इनको उस नाम से नहीं जानते होंगे जो इनका रियल नाम है, मगर लोग इनको इनकी उस पहचान से जानते होंगे जो इनकी ID कार्ड के ऊपर है, और वो हमारे खुदावन यीशु मसीह का नाम है। और आज जब हम माशरे के अंदर काम कर रहे हैं बाहर, तो याद रखें कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, हम अपने खुदावन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा है कि भाई की जॉब के लिए, और भाई HR मैनेजर भी हैं और गुज़िश्ता सालों से ये खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल भी दे रहे हैं। और बेशक ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज इस माशरे के अंदर हमारे बहुत से ऐसे बेटे बेटियां हैं जो कि अच्छे शोबों में और अच्छी जगहों में काम कर रहे हैं। सो मैं मैरी आपको भी वेलकम कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराएं अपने सारे
उन ज़िंदगी के अयाम में जब खुदा आपके साथ था और आप दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ आप गईं और लोगों ने आपको नहीं बल्कि उस नाम को जाना जिसके वसीले से आज हम जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर कामरान। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा हमें बनाया ताकि हम भी दूसरों के लिए, अब स्पेशली अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है वो इंस्पिरेशन का बायस बन सकें। तो मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं स्टाफ नर्स हूँ। दैन उसके बाद मैंने पोस्ट RN BSN किया। तो अभी मुझे करंटली जो है वो 10 इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट जॉब करते हुए। लियाकत नेशनल में थी, लेकिन नाउ आई गॉट गवर्नमेंट जॉब। प्रेज गॉड। तो बहुत खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने हमें बहुत ब्लेस किया है, और ये सब तभी मुमकिन होता है जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं और खुदावंद पर यकीन रखते हैं कि जो काम हम करें, हम जब खुदावंद पे यकीन रखते हैं तो हमारा हर काम जो है वो बहुत अच्छे से होता है। प्रेज गॉड। सो मेरा दिल आप लोगों के लिए, दोनों के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि एक से भले दो हैं, और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है व्यूअर्स के हमारे जो आज जो बेटे बेटियां हैं वो इस ज़िंदगी के अंदर जो हैं कि वो उन तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर, उन तमाम तरह के शोबों के अंदर जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, याद रखें कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि आप अपने खुदावन यीशु मसीह को और अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज इस जोड़े के लिए भी मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और मैं आज आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। इमसाल उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। सो आज हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने आप को मसरूफ़ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा को सुस्त हाथों से और कमज़ोर घुटनों से नफ़रत है। आज जब हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं, बेटे बेटियां हैं, वो उस हद तक पहुंचते नहीं हैं, उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि आज हम ज़्यादा प्रेफर देते हैं कि हम सोएं, आराम करें और बेशक हम अपना टाइम दुनिया के अंदर गुजारें, मगर याद रखें कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये सारी सुस्ती कायली हमें लेकर डूब जाती है और हम इस ज़िंदगी से भी और उन तमाम बरकतों से भी जो खुदा हमें बख्शना चाहता है, हम अपने हाथ धो बैठते हैं। सो शर्जील, जैसा आप बचपन से भी खुदा का काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और आप एज अ ऑल्टर बॉय भी आपने खिदमत की है, तो कैसा लग रहा है आपको? और बचपन से मैं चाहूँगा कि अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं और आप इस HR जॉब तक कैसे पहुँचे। पाजी साहब, मैंने बचपन से ही खुदावन की खिदमत में अपना वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। एक अंदर से मेरे लिए ख्वाहिश थी। मैं जब छोटा था तो मैंने डिफरेंट चर्चेज़ में खिदमत की, कैथलिक चर्च में, चर्च ऑफ पाकिस्तान में और दूसरी कलीसियाओं में मैंने खिदमत की। एक ऑल्टर बॉयज़ हम बनते थे जब 7-8 साल हमारी उम्र होती थी, तो हम हमारे जो भी एरिया का चर्च था उसमें ऑल्टर सर्विंग करते थे। एक प्राउड फील होता था हमें कि हम अपने फेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चर्च में काफ़ी लोग आते थे तो वो हमें देखते थे। एक बचपन से ही वो स्लो मेरी जर्नी का फेज़ था। ऑल्टर सर्विंग के बाद फिर जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अपने स्कूलिंग लाइफ के एंड तक पहुंचा, तो मैंने दूसरे ग्रुप्स में इन्वॉल्वमेंट मेरी चर्च की हो गई, जिसमें स्काउट्स होते थे, हमारी क्वायर होती थी या चर्च कमेटी होती थी। तो चर्च के इंतज़ामात को संभालने में तो एक बाउंडिंग सी मेरी बन गई थी कि मुझे चर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। किसी भी कलीसिया के लिए मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपने यूथ को रिप्रेजेंट करना है। तो वो एक मेरे अंदर उस वक्त से चाह पैदा हो गई थी कि मैं खुदावन के कामों को अपनी ज़िंदगी से जाने ना दूँ। फिर जब मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया तो उसके बाद मुझे एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए आई नीडेड प्रॉपर जॉब एंड आई प्रॉपर नीडेड फाइनेंशियल्स। बचपन में जो कि हमारे पास उस टाइम प्रॉपर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल्स नहीं थे, तो खुदावन ने उस वक्त भी हमें संभाला, एक अक्ल और दनाई हमें दी कि मैंने उस वक्त एक छोटी सी जॉब स्टार्ट की। अपने ट्यूशन फ़ीस जमा करने के लिए मैं वो छोटी मोटी जॉब करता था, फिर वो ट्यूशन फ़ीस हम उसको पे करते थे मंथली, वो कभी नहीं भी होती थी। तो अपने जो हार्ड वर्किंग थी उसको मैंने कभी जाने नहीं दिया। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज खुदावन ने मुझे ये काम करने की सलाहियत दी है तो ये मुझे करना है। फिर जब मैंने अपने कॉलेज ख़त्म किया तो फिर एक मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी की जॉब मिली। एक
छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा स्टोर था जहाँ पर मैं एज कैशियर की जॉब स्टार्ट करता था। वहाँ से मैंने फिर अपने फर्दर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट किया, साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता था। तो ये दोनों पैरेलल में लेके चलता था, अपनी एजुकेशन और अपनी जॉब, और साथ साथ अपने जो चर्च एक्टिविटीज़ थी, जो मेरे यूथ हो गई और जो भी मेरी कम्युनिटी के लिए जो मैं खिदमत कर सकता था अपने लिमिटेड टाइम को देने के बावजूद। तो एक वक्त ऐसे आया कि जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यूनिवर्सिटी के पेपर देने वाला था, तो मेरे पास फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगलिंग की कोशिश की, मैं कहीं से, क्योंकि उन दिनों मेरी जॉब में 6 महीने का गैप आया था, मैं जहाँ प्रीवियस जॉब कर रहा था। तो 6 महीने मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल का टाइम था, क्योंकि फैमिली को भी देखना था और अपनी एजुकेशन भी फर्दर कैरी ऑन करनी थी। तो मैंने कुछ ऐसे जो होते एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं उनके साथ एक कार्टून कैरेक्टर बन के उनके मतलब फील्ड में मैं आई गॉट एनरोल्ड, और वहाँ पर हमें एक डेली वेज मिलता था। तो वो डेली वेजेस हमें वीकली सैटरडे संडे पे हम लोग जाते थे, इवेंट्स अटेंड करते थे, तो हमें वहाँ पर एक डेली वेज मिलता था, बड़ा लिमिटेड अमाउंट, जिससे अगर मैं मंथली कैलकुलेट भी करूँ तो वो मेरे ख्याल से 1000-1200 होता था। तो मैं थोड़े थोड़े करके अपनी एजुकेशन के लिए मैंने उसको फर्दर सेव किया। और फिर 2010 में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। आई रिमेंबर मैं एक जगह कैशियर की जॉब करता था, मैक्रो कैश एंड कैरी में। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जॉब की, कॉल सेंटर था, आईबेक्स बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बीपीओ इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई, और इंटरव्यू देने के लिए मैं अपनी जॉब पे था, और मुझे कॉल आई कि आपका 4 बजे शाम को इंटरव्यू है, और दोपहर के 2 बज रहे थे। तो मैं परेशान था उस टाइम, हम काफ़ी मतलब पूरे हमारे स्टोर में रश था, और आई वॉज़ द वेरी मतलब ऐसी पोजीशन पे था कि मैं कैश को छोड़ के जा नहीं सकता था, कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस पर मुझे मेरी जॉब रिलाई करती थी। तो वहाँ पर 2 बजे के टाइम आई स्ट्रेट अवे वेंट टू माई मैनेजर। मैंने स्ट्रेट अवे उनसे कहा कि सर यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी आई है, आई रियली वांट टू अवेल, तो प्लीज़ मुझे 2 घंटे की छुट्टी दे दें, मुझे ये इंटरव्यू अटेंड करने जाना है। तो मेरे मैनेजर कोऑपरेटिव थे, ही अंडरस्टूड माय सिचुएशन और ही अलाउड मी टू लीव। मैंने उसी टाइम अपना कैश काउंटर बंद किया, और मैं फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए निकला। बट मैं सबसे पहले गया, क्योंकि मेरे पास सीवी नहीं था, मैंने पास ही शॉप से एक सीवी अपना प्रिंट आउट निकाला, फिर घर गया कपड़े चेंज करके। तो बाय द टाइम आई रीच टू दैट ऑफिस, और वहाँ वो ऑफिस ऑलमोस्ट इंटरव्यू क्लोज़ होने वाले थे, बट मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे आप 15 मिनट के लिए बट आने दें। दे अलाउड मी टू गॉट इन द इंटरव्यू, और वो जब इंटरव्यू मैंने दिया, अंदर से एक फ़ीलिंग थी कि यहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और खुदावन के फजल से अभी मैं इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे वेट करवाया कि आपका सेकंड इंटरव्यू, कंप्यूटर टेस्ट था, एक कंप्यूटर टेस्ट भी उन्होंने उसी दिन मेरा लिया, 1-1.5 घंटे मुझे वहाँ वेट करवा के। कंप्यूटर टेस्ट जब मैंने दे दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि विल गेट बैक टू यू बाय इन 48 आवर्स। तो वहाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, डिसहार्ट हुआ, मुझे लगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मेरे लिए। और उस के बाद मैं गेट से बाहर निकला ही था, तो उनका मैसेज आ गया कि आप की कल से ट्रेनिंग होगी, यू गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन। तो ये खुदावन का बड़ा जलाल था। बट इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वो कंपनी है जहाँ पर इससे पहले मैंने कई बार अप्लाई किया, और मैं 6 बार रिजेक्ट हुआ था इस कंपनी से। मगर उस वक्त खुदावन ने आपको, हाँ, वो 6 बार मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आई केप्ट ऑन ट्राइंग। और मैंने उसके बाद जब सेलेक्ट हुआ वहाँ पर, तो फिर खुदावन ने मुझे बरकत दी। 2010 में फिर मैंने अपनी जर्नी एज प्रॉपर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में स्टार्ट की। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली मैंने अपने आप को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, कंप्यूटर स्किल्स सीखे, अपनी लैंग्वेज पे मैंने वर्कआउट किया, नॉलेज अपनी वहाँ पर मैंने गेन की, बहुत सारे ऐसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस मैंने वहाँ से स्टार्ट की। उन दौरान मैंने अपना ACCA स्टार्ट किया, काफ़ी कॉस्टली था, मैं ACCA कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन मैंने ACCA की तरफ अपना रुझान किया यूनिवर्सिटी के बाद। और फिर 2010 के बाद मुझे 2013 में उसी कंपनी में एक प्रमोशन ऑफ़र हुई, जो कि मैं काफ़ी टाइम से आई वाज वेटिंग। उसके बाद 2014 में मुझे एक प्रॉपर HR की जॉब मुझे मिली। आई वाज अर्निंग वेरी वेल इन 2014, बट HR की जॉब के लिए मैंने एक कहते हैं कि दोबारा से मैंने अपनी लाइफ को रिवर्स गियर की तरफ टर्न किया,
और मैं एक अच्छी सैलरी से दोबारा एक लिमिटेड सैलरी पर आके मैंने स्टार्ट किया, जस्ट कि मुझे एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मिले, एचआर की जॉब मुझे मिली। 2014 से फिर मेरी जर्नी 2017 में आईबेक्स में टीआरजी में एंड हुई, जहाँ पर मैंने एज अ ग्लोबल एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे छोड़ा था। उसके बाद फिर मुझे एक बड़ा नाम है आज हमारी इंडस्ट्री का, आज काफ़ी लोग जानते हैं, Daraz.pk। 2017 में मैंने उनको ज्वाइन किया, और जब दराज में मैंने ज्वाइन किया तो एक वो बहुत छोटा नाम था उस वक्त, तो तब मैंने दराज में एज एचआर एग्जीक्यूटिव काम स्टार्ट किया। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव और जर्नलिस्ट, और उसके बाद एचआर बिजनेस पार्टनर के रोल तक मैं जब गया, तो वहाँ पर मुझे हर एक बैरियर से मतलब ख़ुद मुझे क्रॉस करना था। काम करने के लिए कुछ नहीं था, एक अच्छी पोजीशन थी, और वहाँ पर बैठने के लिए मेरे पास जगह तक नहीं थी। मैं वहाँ ज़मीन पे बैठ के भी काम किया है, और मैं कभी शर्माया नहीं हूँ कि मैं एचआर में हूँ तो मैं ज़मीन पे बैठ के काम करूँगा। वो एनवायरनमेंट ऐसा था कि हमें हर चीज़ खुद बिल्ड करनी थी अपने हाथों से। बड़ा सीखने के लिए मेरे बहुत कुछ था। कह लें कि आपने उस जगह पर अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें मैं अपने हाथों से वहाँ पर क्रिएट करना और हर चीज़ को बनाना, तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ा एक लर्निंग मेरे लिए वो था, टाइम था जहाँ पर मैंने सीखा। फिर मज़ीद 3 साल मैंने उस कंपनी के साथ गुजारे, और खुदावन ने फिर मुझे पिछले साल एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि एक और टेक्सटाइल का बड़ा नाम है यूटोपिया इंडस्ट्रीज़, और वहाँ पर मैं आज एज एचआर मैनेजर हूँ। वहाँ पर एक यूएस, कनाडा और यूके की वहाँ प्रॉपर टीम है जिनको मैं लीड करता हूँ। प्रॉपर पाकिस्तान की एक टीम है जिनका मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। तो बड़ी मेरे लिए खुदावन ने रास्ते खोले, हर एक स्टेप बाय स्टेप खुदावन ने मुझे दिखाया कि उसने मेरा हाथ किस तरह से थामा, उसने मुझे किस तरह से हर एक चीज़ में मुझे मतलब हडल्स मेरे लिए जो थे वो उनको खुद ही हटाता गया। आई वॉज ओनली वर्किंग हार्ड एंड आई वॉज रियली मच फाइटिंग फॉर माई स्ट्रगल्स, कि मुझे लगता था कि जैसे मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे रुकना नहीं है। एंड आई नेवर स्टॉप्ड। दैट्स द ओनली दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हेयर। खुदावन ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैंने कभी ना रुकने वाली चाहत अपने अंदर आने नहीं दी, और हर एक स्टेप पे मैं इस तरह ग्रो करता गया। एग्जैक्टली, प्रेज द लॉर्ड। एंड मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है भाई की इस जर्नी को देखकर। और आपको पता है कि मुझे क्या सीखने के लिए मिला, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी बुनियाद थी, वो बुनियाद इनकी ये थी कि इन्होंने खुदा के काम को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दिया। और आप देखें कि फिर खुदा ने भी उसी तरह इनकी ज़िंदगी में काम किया कि खुदा ने अपना असर, अपनी प्रेजेंस को इनकी ज़िंदगी पर रखा। जहाँ कहीं भी इन्होंने काम किया, खुदा ने इनको वहाँ पर फतह दी है। और याद रखें कि हमारा खुदावन फतह याबी का खुदा है। हम जिस मैदान में भी जाएं, फतह हमारी, क्योंकि वो अल्फ़ा और ओमेगा और शुरू और आखिर है। सो मैरी, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने आप ज़िंदगी के उन मराइल जिनके अंदर आपने काम किया, उनको आपने अबूर किया, और वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल। जब मैंने नर्सिंग की तो जब स्टार्ट किया उससे पहले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोफेशन में, लेकिन मेरे जो फैमिली में जो है, मेरे चाचू, मेरे भाई, वो सारे मेडिकल में हैं, तो उन्होंने मुझे कायल किया इस चीज़ के लिए कि आपको भी इसी प्रोफेशन में आना है। तो उनके कहने पर मैंने ज्वाइन किया। तो 2006 में मैंने जो है वो एडमिशन मेरा हुआ लियाकत नेशनल में। 2006 to 9 तक मेरा डिप्लोमा इन नर्सिंग हुआ। दैन उसके बाद पहले तो हमें जो है वो स्टाइपेंड मिलता था, तो उसमें हम लोग अपना जो है वो रेंट वगैरह जो है, किराया जो है आने जाने का, वो निकल जाता था। मीन्स के अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो हो जाते थे। लेकिन उसके बाद जो है मुझे स्पेशलाइजेशन करनी थी इसमें नर्सिंग में, तो ज़ाहिर सी बात है फैमिली में इतना ज़्यादा, एक फ़ादर ही थे जो सारे बहन भाइयों को सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद 2010 में जब मुझे करनी थी तो फिर हमारा सेल्फ पे हो गया कि हमें पे करना था। तो जो है मैंने फिर अपने लिए जॉब सर्चिंग की, तो एक छोटे से सेटअप में मुझे जॉब ऑफ़र हुई। वहाँ पे मैंने साथ साथ में अपनी जॉब स्टार्ट की।
और साथ ही मैंने अपनी ट्रेनिंग की, मिडवाइफरी का कोर्स किया। 2011 में जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो साथ ही मुझे था कि मुझे अब और आगे बढ़ना है, मुझे और कोर्सेज़ करने हैं, तो मुझे पोस्ट RN करने का मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ कि मुझे करना है। लेकिन जब मैं वहाँ से सेंट जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग से मैं फॉर्म लेकर आई अपने पोस्ट RN का, तो किस्मत में शायद उस टाइम नहीं था। मेरे फादर के साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो गया, वो ड्राइविंग करते थे तो एक ब्लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। तो हमें उस वक्त हमने और कुछ नहीं देखा क्योंकि उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया आगा खान हॉस्पिटल में, तो काफ़ी कॉस्टली वो हमारे लिए पड़ गया। तो फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग वहीं पे जो है मैंने इरादा अपना चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना, बाद में देखेंगे। फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम भी था और क्राइसिस फैमिली पर आया कि फ़ादर हमारे बहुत ज़्यादा सिक हो गए। तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइज रहे। फिर उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि अब इनको सिर्फ नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। तो वो टाइम हमारे लिए बड़ा स्ट्रगलिंग भी था और शायद खुदावंद हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा था, क्योंकि हम सारी फैमिली जो थे, बहन भाई जो थे, वो इतना खुदावंद में मजबूत नहीं थे। लेकिन वो मैं यही कहती हूँ कि शायद इसमें भी खुदावंद की कोई मर्ज़ी थी कि हमारे फादर के साथ ऐसा हुआ तो हम सब खुदावंद की तरफ आए। हमें रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रोमियो उसका 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। तो हमने अपनी सोच में अपने जो है वो यही रखा था कि हमने काम जो करना है पूरी सिंसेरिटी के साथ करना है। तो मैं अपने प्रोफेशन से बहुत मुतमईन हूँ और आज मुझे खुशी भी हो रही है कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, क्योंकि इस प्रोफेशन में जब हम पेशेंट्स के साथ जाते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख समझ के करते हैं, तो उससे हमें बड़ी खुशी होती है, तो उससे खुदा भी खुश होता है। मेरा मैसेज यही है अपने पूरी यूथ के लिए कि आप जो भी काम करो वो सिंसेरिटी के साथ करो। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि कैसे खुदा इनकी ज़िंदगियों में काम करता रहा और खुदा ने किस तरह से इनको हर एक ट्रायल से, हर एक परेशानी में खुदा ने इनका साथ दिया और खुदा इनके साथ साथ रहा। और अब जब ये दोनों यूनाइट हो चुके हैं और अब एक बेटर फैमिली बन चुके हैं और दोनों मिलकर ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि मसीह बरादरी के लिए भी ये तरक्की का बाइस हैं, फ़ख्र का बाइस हैं और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और मैं आपको भी यही मोटिवेट करना चाहूँगा ताकि आप भी इन नौजवानों की ज़िंदगियों से आज सबक हासिल करें कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है, ताकि खुदा का कलाम और खुदा की ज़ात हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो और हमारा नाम नहीं बल्कि उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जब हम माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे खुदावन के नाम से हमें जानते हैं। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी जाएं ये जानकर काम करें कि जो कुछ करते हैं खुदावन के लिए करते हैं। मैं खुदा का खादिम पास्टर कामरान सैमुअल आपके लिए दुआएं खैर करता हूं और ईमान रखता हूं कि आज आप इस जोड़े से आपने ये कलाम, ये जो सबक हासिल किया है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे बढ़ना है ताकि खुदा का कलाम और खुदा का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यशवा टीवी एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।